नमस्कार। चलिए आज सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। माहौल एकदम तनावपूर्ण है। और वहीं दुर्योधन पहुंचता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। वो सामने खड़ी पांडवों की सेना को देख रहा है ध्यान से। पिछले श्लोक में हमने देखा था ना, कैसे उसने द्रोण के ही एक शिष्य धृष्टद्युम्न की तरफ इशारा किया था कि देखो कैसे सेना सजाई है। तो आज हम ठीक उसके आगे की बात करेंगे। श्लोक 1.4 में दुर्योधन का ध्यान कुछ खास योद्धाओं पर जाता है। ये प्रसंग भगवत गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक से है। श्लोक कुछ ऐसा है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युनियुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई यहाँ पांडवों की सेना में बड़े शूरवीर हैं। महेश्वासा मतलब महान धनुर्धर। और कैसे? युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। और फिर वो 3 नाम लेता है, युयोधान, विराट और द्रुपद, और उन्हें कहता है महारथाः। अब सोचने वाली बात यह है कि धृष्टद्युम्न के ठीक बाद इन्हीं 3 का नाम क्यों, और ये तुलना भीम और अर्जुन से। इसका क्या मतलब समझे? क्या बस ऐसे नाम गिना रहा है? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम गिनाना नहीं है। असल में ये श्लोक दुर्योधन के मन की एक झलक देता है। ऊपर से भले वो कितना ही आत्मविश्वास दिखाए, पर अंदर एक चिंता है, शायद डर भी। और आपने सही पकड़ा, महारथा। ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। महारथी मतलब जो अकेले हजारों से लड़े, हर तरह के अस्त्र शस्त्र में माहिर हो। अच्छा। तो ये 3 नाम जो है, युयोधान, जिन्हें हम सात्यकी के नाम से भी जानते हैं, अर्जुन के प्रिय शिष्य थे, वृष्णि वंश के वीर। विराट राजा, जिन्होंने पांडवों को शरण दी थी अज्ञातवास में, उनके बेटे भी बहुत वीर थे। हाँ हाँ। और द्रुपद, पांचाल नरेश, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता, और द्रोणाचार्य से उनकी पुरानी शत्रुता तो जगजाहिर थी। तो दुर्योधन को पता था कि ये तीनों मिलकर पासा पलट सकते हैं। ओहो, तो मतलब सिर्फ नाम नहीं, उनकी पूरी पृष्ठभूमि, उनकी क्षमता, सब घूम रहा था उसके दिमाग में। और फिर वो तुलना भीम और अर्जुन से। भाई, भीम की गदा और अर्जुन का गांडीव, इनका तो खौफ ही अलग था कौरवों में। बिल्कुल। दुर्योधन अगर पांडवों में किसी से सबसे ज्यादा डरता था या कहिए सशंकित था, तो वो भीम और अर्जुन ही थे। उनका बल, उनका कौशल, ये सब दुर्योधन ने खुद देखा था, भोगा था। सही बात है। तो जब वो युयुधान, विराट और द्रुपद को भीम और अर्जुन के समान कहता है ना, तो वो असल में उनकी भयंकरता को, उनकी काबिलियत को रेखांकित कर रहा है। वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है, और शायद खुद को भी, कि देखो सामने सिर्फ भीम अर्जुन ही खतरा नहीं है, उनके जैसे ही कई और महारथी हैं। इन्हें हराना आसान नहीं होगा। ये एक तरह से दिखाता है कि दुर्योधन पांडव सेना की शक्ति को कम नहीं आंक रहा था। तो क्या ये द्रोणाचार्य को उकसाने की कोशिश भी हो सकती है, खासकर द्रुपद का नाम लेकर, जिनसे उनकी पुरानी अनबन थी? या ये बस उसकी अपनी चिंता थी जो बाहर आ रही थी? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। एक तरफ हाँ, ये संभव है कि वो द्रोणाचार्य को उनकी पुरानी शत्रुता याद दिलाकर युद्ध के लिए और ज्यादा प्रेरित करना चाह रहा हो। द्रुपद का नाम शायद इसी रणनीति का हिस्सा हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये उसकी सच्ची चिंता भी लगती है। आखिर वो सेना का नेतृत्व कर रहा है। एक सेनापति दुश्मन की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये शब्द शायद उसकी रणनीतिक सोच और अंदरूनी डर दोनों का एक मिला जुला रूप है। तो कुल मिलाकर दुर्योधन का इन खास योद्धाओं को चुनना, उन्हें महारथी कहना और फिर भीम अर्जुन से तुलना करना, ये सब उसकी बेचैनी दिखाता है, उसकी रणनीतिक समझ भी, और कहीं ना कहीं पांडव सेना की ताकत को वो मान रहा है ये भी। ये सिर्फ शब्द नहीं, युद्ध से ठीक पहले का एक मानसिक द्वंद्व है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, दुर्योधन का ये जो आकलन था, क्या ये सिर्फ एक सेनापति का ठंडा नपातुला रणनीतिक मूल्यांकन था? या फिर इसमें कहीं गहरे दुश्मन के पराक्रम के लिए एक अनकहा डर या शायद एक दबा हुआ सम्मान भी छिपा था? इस पर सोचने से हमें युद्ध की शुरुआत में ही इन पात्रों की जटिल मानसिकता और आने वाले संघर्ष की गहराई का अंदाजा लगता है।